आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान को पीछे छोड़ देगा? क्या मशीनें हमारी नौकरियां छीन लेंगी? इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं नितिन सेठ अपनी किताब ह्यूमन एज इन द एआई एज में। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी असली ताकत मशीनों से कहीं ऊपर है। तो आइए सुनते हैं वह 8 कालातीत मंत्र जो हमें सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। यह कहानी आज के दौर से शुरू होती है, एक ऐसा समय जब मशीनें हर जगह छा गई है। कभी कंप्यूटर ने दफ्तरों में इंसानों का बोझ कम किया, फिर इंटरनेट ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसी ताकत जो न सिर्फ हमारे काम बल्कि हमारी सोच और फैसले को भी प्रभावित कर रही है। लोग डरते हैं, क्या मशीनें इंसानों को पीछे छोड़ देंगी? क्या हमारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी? क्या आने वाला भविष्य हमारा नहीं, मशीनों का होगा? लेखक नितिन सेठ इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। वे कहते हैं कि हाँ, एआई शक्तिशाली है, लेकिन इंसान की असली ताकत कहीं गहरी है। मशीनें तेज हो सकती है, लेकिन उनमें दिल नहीं है। वे डाटा को समझ सकती हैं, लेकिन भावनाओं को नहीं। वे हिसाब लगा सकती हैं, लेकिन सपना नहीं देख सकती। असली सफलता उन्हीं की होगी जो अपने ह्यूमन एज को पहचानेंगे और उसे दुनिया में लागू करेंगे। इसी सोच को साबित करने के लिए लेखक 8 कालातीत मंत्र बताते हैं। ये मंत्र किसी भी इंसान को बदलते ज़माने में प्रासंगिक और सफल बनाए रखते हैं। पहला मंत्र, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। इंसान तब तक जीवित है जब तक उसके भीतर सवाल पूछने की आग है। मशीनें सीख सकती हैं, लेकिन जिज्ञासा नहीं रख सकती। क्यों और क्या होगा अगर? जैसे सवाल ही विज्ञान, कला और समाज को आगे ले गए। लेखक बताते हैं कि हमें बच्चों से सीखना चाहिए। एक बच्चा हर चीज पर सवाल करता है, ये क्यों है, वह कैसे हुआ? लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें चुप कराता है, नियमों में बांध देता है। यही गलती हमें एआई के सामने कमजोर बनाती है। अगर हम अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें, तो हम नई तकनीकों को भी तेजी से सीख पाएंगे और उनके साथ काम करना जान पाएंगे। उदाहरण, एक प्रोफेशनल अगर एआई से डरने के बजाय ये सोचे, मैं इस टूल से और क्या सीख सकता हूँ? इसे अपनी नौकरी को आसान बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो वही आगे बढ़ेगा। दूसरा मंत्र, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। एआई हमारे लिए पैटर्न्स निकाल सकती है, लेकिन नया आइडिया केवल इंसान के दिमाग से निकलता है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, क्रिएटिविटी इज जस्ट कनेक्टिंग थिंग्स। मशीनें कनेक्शन दिखा सकती हैं, लेकिन उनमें कल्पना की उड़ान नहीं होती। नितिन सेठ कहते हैं कि रचनात्मकता सिर्फ कलाकारों का गुण नहीं है, ये हर इंसान के काम में जरूरी है। एक इंजीनियर को भी नए समाधान चाहिए, एक शिक्षक को भी नए तरीके, एक डॉक्टर को भी नए उपचार। उदाहरण, जब एक संगठन में सभी लोग सिर्फ एआई पर निर्भर होंगे, तो वे वही देखेंगे जो मशीन उन्हें दिखाएगी। लेकिन एक रचनात्मक इंसान उन डाटा के बीच से एक नया रास्ता खोजेगा जो किसी ने नहीं सोचा। तीसरा मंत्र, सहानुभूति, एम्पैथी। ये वो शक्ति है जो इंसान को मशीनों से हमेशा अलग करेगी। सहानुभूति का मतलब है किसी और के दर्द और खुशी को महसूस करना। जब आप किसी सहकर्मी की थकान पहचानकर उसकी मदद करते हैं, जब आप ग्राहक की समस्या को दिल से सुनते हैं, तो वही रिश्ता बनता है। एआई हमें जानकारी दे सकता है, लेकिन इंसान के आंसू, उसकी खामोशी, उसकी झिझक को नहीं समझ सकता। आने वाले समय में जब हर काम डिजिटल होगा, तब इंसान का ये गुण और भी कीमती होगा। उदाहरण, एक डॉक्टर चाहे एआई से रिपोर्ट समझे, लेकिन मरीज के चेहरे पर डर देखकर उसका हाथ पकड़ना और कहना सब ठीक होगा, यह केवल इंसान कर सकता है। चौथा मंत्र, लचीलापन, रेजिलियंस। जिंदगी बार बार हमें गिराती है। फर्क ये डालता है कि हम गिरकर उठते हैं या हार मान लेते हैं। मशीन टूटे तो उसे रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन इंसान टूटकर और मजबूत बन सकता है। नितिन सेठ कहते हैं कि असफलता ही इंसान को नया रास्ता दिखाती है। एआई कभी गलती करता है तो वह एरर है, लेकिन इंसान गलती करता है तो वह सीख है। यही लचीलापन हमें आगे बढ़ाता है।
उदाहरण, एक उद्यमी बार बार असफल होकर भी नया स्टार्टअप बनाता है और अंत में वही अनुभव उसे सफलता दिलाता है। यही है लचीलापन। 5वां मंत्र, सहयोग, कोलैबोरेशन। सभ्यता इसलिए बनी क्योंकि इंसानों ने मिलकर काम किया। टीम वर्क हर बड़ी सफलता का आधार है। एआई डेटा देगा, मशीनें प्रक्रिया आसान करेंगी, लेकिन टीम को जोड़ना और प्रेरित करना इंसानी कला है। लेखक कहते हैं कि आने वाले समय में सबसे सफल वही होंगे जो एआई और इंसानों को मिलाकर टीम बनाएंगे। मैन प्लस मशीन कोलैबोरेशन ही भविष्य है। उदाहरण, अगर एक मार्केटिंग टीम एआई से इंसाइट्स निकाले और इंसान उन इंसाइट्स को भावनात्मक कहानी में ढाले, तभी असली असर पैदा होगा। 6ठा मंत्र, नैतिकता और मूल्य, एथिक्स वैल्यूज। टेक्नोलॉजी कभी अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका उपयोग इंसान के इरादों पर निर्भर करता है। आज डीप फेक वीडियो, सर्वेलेंस एआई और बायस एल्गोरिदम्स सामने आ रहे हैं। फर्क ये डालता है कि इन्हें बनाने और इस्तेमाल करने वाले इंसान कितने जिम्मेदार हैं। नितिन सेठ कहते हैं कि असली एज यह है कि इंसान नैतिक मूल्यों के साथ एआई का उपयोग करे। अगर हमारे मूल्य सही होंगे तो हम तकनीक को मानवता के लिए वरदान बना सकते हैं। उदाहरण, एआई से दवाइयों की खोज करना एक नैतिक उपयोग है, लेकिन उसी एआई से युद्धक हथियार बनाना ये नैतिकता की परीक्षा है। 7वां मंत्र, सचेतनता, माइंडफुलनेस। एआई और इंटरनेट की वजह से हमारा ध्यान हर पल बंटता है। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, 24 एक साथ ईमेल्स, ये सब हमारी ऊर्जा खा जाते हैं। ऐसे समय में सचेतनता सबसे बड़ा हथियार है। लेखक कहते हैं कि ध्यान केंद्रित रहना ही आज की सुपर पावर है। जो इंसान माइंडफुल होकर काम करेगा, वही असली प्रोडक्टिव होगा। उदाहरण, एक लीडर अगर मीटिंग में सबका ध्यानपूर्वक सुने और सही सवाल पूछे, तो उसकी टीम उसे आदर देगी। जबकि वही लीडर अगर मोबाइल में उलझा रहे, तो भरोसा टूट जाएगा। 8वां मंत्र, निरंतर सीखना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तकनीक हर दिन बदल रही है। कल का सबसे लोकप्रिय टूल आज अप्रासंगिक हो सकता है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वह पीछे रह जाता है। लेखक कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग ही सफलता की कुंजी है। किताबें, अनुभव, कोर्स, नए स्किल्स, ये सब सीखते रहना हमें हमेशा प्रासंगिक रखेगा। उदाहरण, जिन लोगों ने इंटरनेट के दौर में डिजिटल स्किल्स सीखे, वे आगे निकले। आज अगर हम एआई सीखें और उसे अपनाएं, तो भविष्य हमारा होगा। किताब का संदेश स्पष्ट है। इंसान का असली एज मशीनों से तेज होना नहीं है, बल्कि इंसान होना है। हमारी जिज्ञासा, हमारी कल्पना, हमारी भावनाएं और हमारे मूल्य हमें हमेशा आगे रखेंगे। नितिन सेठ हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य डरने का नहीं, बल्कि गले लगाने का है। अगर हम इन 8 मंत्रों को जीवन में उतार लें, तो न सिर्फ हम एआई के दौर में सफल होंगे, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनेंगे। तो दोस्तों, ये थी ह्यूमन एज इन द एआई एज की कहानी। ये हमें सिखाती है कि मशीनों से लड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने भीतर की असली ताकत को पहचानने की जरूरत है। जिज्ञासा, रचनात्मकता, सहानुभूति और लचीलापन, यही गुण हमें वह इंसान बनाएंगे जो हर दौर में प्रासंगिक और सफल रहेगा। याद रखिए, असली एज कभी मशीनों का नहीं होगा, हमेशा इंसानों का होगा। ये किताब हमें सिखाती है कि असली भविष्य उन्हीं का है जो अपने मानवीय गुणों को जीवित रखते हैं और उन्हें तकनीक के साथ मिलाकर नई दुनिया बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली किताब और अगली यात्रा के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, असली एज इंसान के भीतर है।